मैं आ क्यों जाओ। सर? यस, आ जाओ, बैठो। थैंक यू सर। बैठो। नेहा, अपने बारे में आप बताइए कि आप अपनी पढ़ाई कहाँ कहाँ से की। सर मैंने अपनी 10th की थी खतौली, यूपी में पड़ता है। तो मुजफ्फर जी, मुजफ्फरनगर के नगर, पास। खतौली तहसील। जी। हाँ। सर उसके बाद हम उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे, हम्म, तो 11th 12th प्राइवेट की थी, खतौली से ही की थी पर। अच्छा। जी सर। फिर बीए किए, बीएससी। सर BLLB 12th के बाद। अच्छा, 5 ईयर वाला किया। जी सर। अच्छा, 5 ईयर की एलएलबी कहाँ से किया। सर जो हरिद्वार है उसमें कलियर पड़ता है एक, अच्छा वहां से IPS कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा अच्छा, आईपीएस कॉलेज। बीए एलएलबी जी सर। किस साल निकल गई। सर 2021। 2021 में। सिविल जज की तैयारी करने का फैसला खुद आपका है कि गार्जियन का है। सर दोनों का है। दोनों का। जी। मतलब आप भी चाहते हैं बने, वो लोग भी चाहते हैं बने। जी। तो सिविल जज के बारे में कुछ जानकारी है, ये क्या होते हैं। सर सिविल जज बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ते हैं, हम्म, जिसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ प्रयागराज आई हूँ। हम्म, ठीक। आपको तैयारी करते हुए कितने महीने हो गए अंदाज से। सर 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने, 12 16 माह हो गए। जी। 16 माह हो गए। 16 माह के पहले, यानी जो पहला महीना था, आज के 16वें महीने में आपके ज्ञान में कितना अंतर आया। सर काफी अंतर आया है। काफी अंतर आया। जी। कानून का काफी ज्ञान हो गया। जी सर। इस गा, इस ज्ञान को चेक किया जाए तो। जी। चलिए। जहां से आपने एलएलबी किया था, जी। वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। सर UTU, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्या नाम बताया। यू UTU। यूटीयू। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि उस समय इसका वाइस चांसलर कौन था, सर या वर्तमान में कौन है। सर सीसी वाइस चांसलर। सर जहाँ तक अभी मुझे याद है, मिस्टर सागर सर थे उस टाइम। आप जिस कॉलेज से, उसका प्रिंसिपल कौन था। सर उनका नाम था मिस्टर विवेक शर्मा। विवेक सर। तो प्रयागराज में आने का फैसला भी दोनों लोगों का था, परिवार का, तुम्हारा भी, तैयारी सर करने के लिए और जगह। पहले तो मेरा ही था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि प्रयागराज ही आना है, दिल्ली भी ऑप्शन में था। अच्छा पर दिल्ली में थोड़ा इंग्लिश मीडियम का ज्यादा है, अच्छा और मेरा मीडियम हिंदी है, अच्छा अच्छा। इसलिए प्रयागराज। तो 16 महीने की अपनी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं। जी सर। ठीक। चलिए, देखा जाता है कितना संतुष्ट हैं। दंगा किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति हाँ लोक स्थान में लड़कर हाँ। लोक शांति में विघ्न डालते हैं, हम्म, उसे दंगा कहा जाता है। ठीक। आपने कहा लोक स्थान, लोक स्थान को ही बताइए। सर जैसे पार्क हुआ, हम्म, या फिर ये सिनेमा, ये मॉल वगैरह हुए, ये भी लोक स्थान में आएंगे सर। दुष्प्रेरण क्या है। सर किसी व्यक्ति द्वारा हम्म, कोई आपराधिक कार्य स्वयं न करके हम्म, किसी, जब दूसरे व्यक्ति से कराता है हम्म। तो उसे दुष्प्रेरण कहा जाता है। कितने तरीके से होता है। सर 3 तरीके से। हम्म, अ, षड्यंत्र, साक्ष्य सहायता और उकसाना। अच्छा। तो अगर नेहा पढ़ाई नहीं करती है और नेहा का भाई बार बार उससे कहता पढ़ो 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 पढ़ो, तो नेहा का भाई उकसाने
का दोषी होगा? नहीं सर, वो कोई आपराधिक कार्य नहीं है, मतलब। अपराध करने के लिए उकसाना जी दुष्परिणाम जी, दंडनीय है, किसी अच्छे काम को उकसाना नहीं, दुष्प्रेरण। दुष्परिणाम में नहीं आता। जी किसी अपराध का दुष्परिणाम दुष्परिणाम कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। अपराध करने के बाद न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय कैसे उसे हाजिर करवाता अपने समक्ष? सर, सबसे पहले न्यायालय समन जारी कर सकता है, हम्म, और समन के बाद भी वो नहीं आता है तो वारंट जारी कर सकता है। हम्म, वारंट के बाद सर, गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी का वारंट। उसके बाद अगर वो गिरफ्तारी का वारंट के बाद भी नहीं पुलिस अधिकारी पकड़ पाता है उसको, हम्म, तो सर वो उद्घोषणा जारी कर सकता है। हम्म, उद्घोषणा के बाद भी अगर वो नहीं आता है तो कुर्की की जा सकती है उसकी संपत्ति की। हम्म। घोषणा पे कोई केस याद है तुझे? सर अभी तो नहीं है मेरे पास। बिना गिरफ्तारी वारंट के उद्घोषणा जारी नहीं की जाएगी। इसी पे कोई केस? पवन जायसवाल बनाम स्टेट। पहले गिरफ्तारी का वारंट, जी, फिर उद्घोषणा उद्घोषणा। जारी होगी। जी अगर उद्घोषणा के पालन में कोई न्यायालय नहीं आ रहा जी, तो क्या यह न्यायालय का अपमान होगा? नहीं सर, कंटेम्प्ट नहीं होगा? नहीं। तो जज साहब उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कोई कानून और भी अपराध बन सकता है? जी सर, आईपीसी में उसे दंडित किया जा सकता है लोक सेवक का आदेश न की अवहेलना, आदेश की अवहेलना करने के लिए। कोई नया सेक्शन बना है कि ये शुरू से आईपीसी में था कोई? सर पहले से आई है, बीएनएसएस में 209 है। हाँ, नहीं, बीएसएस में 209 है, पुराने में भी कोई सेक्शन होगा ना? सर हमारा कहने पुराने, में 1860 के आईपीसी के समय वो सेक्शन था कि बाद में आया सेक्शन? सर ये नियम पुरानी आईपीसी। पुरानी आईपीसी में वही 209 इसमें आ गया, यानी बाद में आया। ठीक। जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है? जांच जो है वो न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता। किया जाए। गिरफ्तारी के संबंध में महिलाओं को क्या सेफ्टी दी गई है, सुरक्षा दी गई है? सर एक तो यह है कि अगर किसी स्त्री को गिरफ्तार करना है तो कोई महिला पुलिस स्त्री ही उसे गिरफ्तार करेगी। और एक है कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है? जी सर। सर 7 दिन का। 15 दिन का नहीं दे पाएगा? नहीं सर, 7 दिन का दे सकता है। 7 ही दिन का। जी। पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? सर अन्वेषण के पश्चात पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को सौंपी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती पुलिस रिपोर्ट जो है वो किस सेक्शन में पेश की जाती है? है। सीआरपीसी 173 में। अच्छा अच्छा। पाकला नारायण स्वामी का केस क्यों मशहूर है? सर ये इसमें संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। अच्छा, क्या कहा गया है? सर इसमें लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि संस्वीकृति, जो अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की जाती है तो उसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए या फिर अपराध के सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए। सबूत का भार के बारे में साक्ष्य अधिनियम में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार सबूत का भार कब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है? सर मैं दृष्टांत से समझाऊंगा। हाँ हाँ, समझा। सर किसी बात मतलब कार्यवाही में अभियुक्त अगर कहता है कि उसने जो मर्डर किया था वो पागलपन में किया था, तो यह साबित करने का भार अब अभियुक्त पे है कि ये मर्डर जो मैंने किया था वो मैंने पागलपन के अभाव में किया था। तो है। जी सर।
अभियुक्त तो खुद ही कह रहा है। सर ये साबित करने का भार अब अभियुक्त पर चला जाएगा कि आप अपना पागलपन सिद्ध करिए कि पहले आप। किस पर था ये? सर वादी पर रहता है पहले, क्या था वादी पर? कि आप सिद्ध करिए कि अभियुक्त दोषी है। नहीं, एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कैसे आता? ये इसमें आया कहाँ इस उदाहरण में? सर जब ए बी का मर्डर करता है हाँ हाँ। तो सर ए को बी को साबित करना पड़ता है, मतलब बी की तरफ से जो भी वाद लाता है वो साबित करेगा कि ए ने मर्डर किया है। पर ए अगर कहता है कि मैंने पागलपन के अभाव में मर्डर किया था, तो यह साबित करने का भार अब उस पर चला जाएगा कि आप साबित करिए। चलिए, नाम स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया? सर इसमें कहा गया था कि जो पति पत्नी के बीच की बातें होती हैं वो ग्राह्य नहीं है, परंतु यदि वह अपने आचरण के बारे में बताते हैं तो वो एडमिसिबल है। आचरण के बारे में बताया थोड़े जाता है, आचरण मतलब के बारे में देखा जाता है। जी जैसे आदमी कोई काम कर रहा हो वो आचरण है उसका। सूचक प्रश्न किसे कहते हैं? सर ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। जैसे? सर दृष्टांत, मतलब एग्जाम्पल है तो। जैसे तभी दृष्टांत। सर जैसे क्या आपका नाम राम है? क्या आपने इसी चाकू से मर्डर किया है? ठीक है, तो आपको समसामयिकी पे हो जाए। जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी। धामी। उत्तराखंड के गवर्नर भी जानती हो? जी सर। कौन हो? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह चौधरी। गुरमीत सिंह चौधरी। उत्तराखंड में बागेश्वर कोई जिला है? जी सर। क्यों मशहूर है वो? सर ये नहीं पता। अच्छा, मशहूर नहीं कहला। सर मशहूर होगा, मुझे मतलब इस बारे में नॉलेज नहीं। अपना प्रांत की कम जानकारी। ये केदारनाथ के मशहूर मंदिर है, हाँ। तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ के मंदिर में किसका मंदिर? सरस्वती जी है, शिव जी। सर शिव जी का मंदिर। शिव जी बोलो ना। जी तो शिव जी तो बहुत मंदिर भारत में, लेकिन केदार वाले के मशहूर का कारण क्या है? शिव जी के बहुत मंदिर है। सर बस ये पता है मान्यता है उसकी। भारत में 12 शिव मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, उनमें से एक है केदारनाथ। जैसे एक बनारस है जी, एक केदारनाथ है, एक बाबा बैजनाथ बिहार में है, एक 12 हैं, एक रामेश्वरम में है, उज्जैन में है। तो ये मशहूर है। उत्तराखंड में बैलिया फ्लावर भी है। जी सर। वो किस जिले में है? सर चमोली में। चमोली में। ये तो पता है तुम्हें? चमोली, चमोली मशहूर है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? सर देहरादून। परमानेंट है कि बदलती रहती है? सर बदल जाती है। एक सर गैरसैंण है। अच्छा, ये सीजनल होती है जाड़े वाले में क्या? जी सर। अच्छा, उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में कुछ नॉलेज है? सर किस सन में गठित हुआ था वो? सर 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर? जी 1 नवंबर? सर 9 नवंबर। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन होंगे वहाँ? सर माननीय रितु बहरी। ऋतु बहरी मैंने स्त्री है पुरुष है? सर स्त्री हैं। स्त्री चीफ जस्टिस जी। चलिए चलिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ देख लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट तुम्हें याद है जो लेटेस्ट आया हो? जी सर। कौन सा है? सर डोली रानी बनाम मनीष चंचल। मनीष चंचल। डोली रानी बनाम मनीष चंचल। इस केस के बाद तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? सर प्रभाव, शादी संस्कार से ही करना पड़ेगा। जी सर। एक प्रभाव समाज पर ही पड़ा कि जो समाज संस्कार नहीं करता था
60 कट मार जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कतई नहीं, हिंदू विवाह संस्कार है तो संस्कार हम देखेंगे, वरना शादी हम शून्य कर देंगे। तो हिंदू में संस्कारों की तरफ कोर्ट बढ़ने के लिए लोगों को कह रहा है। तो ये सर तुम पर भी पड़ेगा जी क्योंकि तुमको भी भाई आगे भविष्य में जब शादी करना है तो वो केस ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल नाचने गाने का ये खाने पीने तक सीमित नहीं है। इसमें संस्कार अगर नहीं है तो फिर शादी नहीं मानी जाएगी। बड़ा अच्छा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर हम मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। एक एडवांस तैयारी तो आज ही मान लीजिए आगे नहीं करवा पाती हूँ, कहाँ तुम हो, इसलिए पहली एक इंटरव्यू की तैयारी हम पहले से करवा रहे हैं क्योंकि हम और हमारी एकेडमी एडवांस में काम करना पसंद करती है। कोई चीज कल पे नहीं छोड़ना चाहती है, स्टूडेंट में बूस्टअप करना चाहती है, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लाना चाहती हो। और हमारा स्टूडेंट भी अगर हमको सहयोग करता है तो हम उसकी तैयारी उतना ही सहयोग से करते हैं। नेहा वर्मा को हमारी एकेडमी की तरफ से, डीएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।